पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले स्टूडेंट्स किन बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। सोने को, रहने को रिहाइश नहीं, खाने को मिल नहीं रहा, काम उनके पास नहीं, फीस वो यूनिवर्सिटी की दे नहीं सकते, उधार उठाकर ज़मीनें बेच के बरतानिया तो आ गए, लेकिन यही स्टूडेंट्स फिर वापस पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर क्यों हुए? आखिर ये सारा मामला क्यों दरपेश आया? हम या क्या हैं? बरतानिया आने वाले पूरे एशिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा, और आज का गोरख तंदा जो होगा वो बरतानिया आने वाले एशिया से और ख़ासकर पाकिस्तान और कश्मीर के इलाकों से जो तुलबा हैं या तुलबात हैं उनके हवाले से होगा कि वो बरतानिया में किन मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ रहते हुए, यहाँ का बासी होते हुए, यहाँ के निज़ाम को समझते हुए बेशुमार ऐसे किस्से कहानियाँ जो मेरी आंखों से गुजरे, मेरे कानों ने सुने और मुझे बताए गए, उनको वजह बना के आज स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे। यहाँ आने वाले जो स्टूडेंट्स थे, खासकर लड़कियाँ, या तो वो खुद एज ए स्टूडेंट आई या उनके साथ उनके हस्बैंड जो थे वो इंडिपेंडेंट आए, या हस्बैंड आया उनके साथ लड़की भी आ गई, या अकेले में स्टूडेंट्स आए। किसी ने जायदाद बेची, किसी ने 25-30 लाख रुपीस जो लगाए, 3 मिलियन वो उधार लिए, और जब यहाँ पे आ गए तो उनको नहीं इल्म था सिवाय इसके कि जो फीस है यूनिवर्सिटी की वो 13,000 पाउंड है और उसमें से 5 दे दी, और बाकी जो 7-8 हज़ार पाउंड है वो कैसे देने। काम उनको 20 घंटे अलाउड है, 2 दिन वो मैक्सिमम हफ्ते में काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो काम करेंगे तो इलीगल तरीके से काम करेंगे। धड़ाधड़ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, लेकिन मसला कहाँ पे है कि उनके पास प्लानिंग नहीं है और ये लोग सड़कों पे रहने के ऊपर मजबूर हैं। खाने को उनको इस मुल्क में, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं, यहाँ खाने का किसी को मसला नहीं होता, उनको इसके अंदर भी दुश्वारी आ रही है। काम उनको मिल नहीं रहा, उसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं ये बताऊंगा कि मैं आपको मिसालें देता हूँ, इसको बागौर सुनिएगा। कि एक स्टूडेंट जो था उसने एजेंट के ज़रिए एडमिशन ले लिया किसी यूनिवर्सिटी में। अब मैग्नोर या मैग्नोरी जगह का नाम है, ये जो लंदन के एक कोने से दूसरे कोने जाएं तो 10 से 11 घंटे की ड्राइव है, और वहाँ पे एक भी शायद एशियन ना हो या पाकिस्तानी उस इलाके के अंदर। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, इस खातिर लिया कि बाकी यूनिवर्सिटी में शायद 13,000 पाउंड फीस थी और ये लो लेवल की यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर शायद इनको 10,000 पाउंड देने पड़े, जिसमें से अप फ्रंट फीस जो थी वो 3,000 पाउंड देनी पड़ी। तो कम फीस दे के आर्जी तौर पे फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए अगर आपकी रिहाइश मैनचेस्टर में है तो फिर आपको कई घंटे लगेंगे, और यूनिवर्सिटी में भी हफ्ते में 3-4 दिन आपको जाना पड़ेगा। और जब आप इतने दूर जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर तो फिर डेफिनेटली आपके अखराजात होंगे। फिर जब आप 20 घंटे काम अलाउड होगा तो मैक्सिमम आप हफ्ते का 250 पाउंड कमा सकते हैं, और चोरी छुपे काम करके बहुत कमा लिया तो 400 पाउंड वीक का या 500 पाउंड कर लें। अब जो 500 पाउंड हफ्ते का होगा ये 2,000 पाउंड बन गया। आपने पीछे फैमिली को भी पैसे भेजने हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी है, उसके बाद जो खाना है वो भी है। अगर आपने शेयरिंग रूम लिया तो उसके बावजूद अगर नॉर्थ साइड में तो आपको 200 पाउंड हफ्ते के महीने के वो चाहिए, प्लस ये सारी चीज़ें करके आपको अदाद व शुमार देखने हैं कि आपको कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे काम अलाउड है, फ़ीस कैसे देनी है। सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने बस एडमिशन ले लिया और बरतानिया आ गई, और अगर आप यूनिवर्सिटी ना गए, यहाँ पे इलीगल हो गए, आपने सारी चीज़ें ना की, तो फिर आप ना तो PSW जो वर्क वीज़ा है उसके ऊपर नहीं जा सकते। वर्क वीज़ा के ऊपर जाने के लिए ना सिर्फ जो पहले 5,000 पाउंड फीस दी थी, बल्कि 1 साल की जो फीस है या 2 साल की, वो बाकी 7-8 हज़ार पाउंड भी पे करने हैं। यूनिवर्सिटी से डिग्री आपकी जो होगी वो कंप्लीट करेंगे तो फिर वर्क वीज़े के ऊपर जा सकेंगे, और जब आप वर्क वीज़े के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम 2500 पाउंड वो दरकार होंगे, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, फिर वो 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर वो 2.5 साल लगेंगे, 3 बार एक्सटेंशन करवाएंगे वर्क वीज़े की, तब जाके 10 साल जब इस मुल्क में रहेंगे, कोई क्राइम कोई चीज़ नहीं की होगी, तो तब जाके आपकी यहाँ पे इंडेफिनेट होगी। दूसरा, ज़ाहिर है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, आप शादी कर लें तो आपका वो जो है वो स्टेटस बदल जाएगा। लेकिन वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मसला क्या है। एक स्टूडेंट ने एक अपने जानने वाले को इलाके से जो थे उनको कॉल की और कहा कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतर आया हूँ, आप आधे घंटे में मुझे पिक करने, चूँकि मैं प्रोसेस चेकिंग का जब होगा तो आधे घंटे के बाद बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, उनके पास नंबर था, उनको बता दिया, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी कि जिस बंदे को आप कह रहे हैं वो बंदा शेफील्ड में है, और शेफील्ड से हीथ्रो एयरपोर्ट आने के लिए 3 से 4 घंटे दरकार हैं। फिर जब वहाँ से आपको वो पिक करेंगे, जिस जगह पे जाके छोड़ना है वो 7-8 घंटे की और एक्स्ट्रा ड्राइव है, तो
ऐसे मुमकिन नहीं होता। वो लोग समझते हैं कि इंग्लैंड जा रहे हैं, ये छोटा सा कश्मीर या पंजाब है, किसी की बंदे को कहेंगे तो वो उनको मदद कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एजेंट्स का क्या खामियां हैं उनके अंदर, वो क्यों आपको सही बात नहीं बताते, इसके ऊपर भी आते हैं। फिर एक स्टूडेंट ने कॉल की कि मैं फलां होटल में हूँ तो आप मुझे पिक कर लें। वो नौजवान चला गया, उसने अपने ही शहर शेफील्ड के अंदर छान मारा, होटल के अमले को पूछा, सब लोगों से बात की, उसको भी वो फ़ोन कर रहा है, कहता मैं इस फ्लोर के ऊपर हूँ, इस कमरे के अंदर हूँ। होटल का नाम तो सेम है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये शेफील्ड नहीं, ये ब्रैडफोर्ड के अंदर वही होटल है जिसका नाम सेम है, लेकिन वो किसी दूसरे शहर में है। फिर आप देखिए कि जब वो यहाँ आते हैं तो ऐसे एरिया में अगर आपकी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ आपको आसपास रहना पड़ेगा, या ऐसे एरिया में आप रिहाइश रखेंगे जहाँ पे अपनी कम्युनिटी नहीं है, तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा। बड़ी हद होती है, रिक्रूट करते हैं, अमेज़न की मखसूस जॉब्स आती हैं, वहाँ पे आप 2 दिन काम कर लें, चूँकि 20 घंटे आपको वर्क लोड है, या किसी फैक्ट्री में आपको काम मिल जाए। पहले ये था कि स्टूडेंट्स जो आते थे उनको टैक्सी अलो थी, वो टैक्सी कर लेते थे, ये 2005, 2001, 2008 तक की बातें। लेकिन अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि यूके में सबसे बेहतरीन जॉब आपके लिए कौन सी है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो उनको ड्राइविंग पास करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल हैसियत हासिल है, और 1 साल तक आप पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर ही यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ आके पास करेंगे तो उसका एक प्रोसेस है, थ्योरी टेस्ट आपने पास करना है, उसको 1 महीना लग जाएगा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लेसन लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर भी तकरीबन 1000 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपीस आपका खर्चा आएगा। फिर कोविड के बाद से जो ड्राइविंग टेस्ट की डेट है वो नहीं मिलती, उसमें कई महीने लग जाते हैं, प्लस अखराजात हैं ड्राइविंग लेसन लेने के। अगर आपको टाइम मिल भी जाए ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप चले जाएं, तो यहाँ पे ड्राइविंग पास करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है समझ बूझ होने के बावजूद। वो इसलिए अगर आप फेल होगे तो आपको फिर से नया प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ड्राइविंग इतना बड़ा हुनर है इस बरतानिया के अंदर कि आपको उसकी हैसियत का अंदाज़ा तब होगा कि जब मैं आपको बताऊंगा कि उसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो आपके ट्रैवलिंग अखराजात बचेंगे, फिर दूसरी बात यह है कि आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। अगर आपको काम पे जाना है तो उसके लिए ना सिर्फ आसानी है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये हुनर आपको कहीं अमेज़न में किसी जगह के ऊपर फैक्ट्री में जॉब नहीं मिलती। आप टैक्सी तो नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट हैं ड्राइविंग पास होते हुए, लेकिन आपको बेहतरीन एक जॉब मिल सकती है कि डिलीवरी ड्राइवर जो हैं उनकी शॉर्टेज है, और ज़्यादातर काम जो है वो डिलीवरी के ऊपर लोग खाना ऑर्डर करते हैं, और बेशुमार डिलीवरीज होती हैं। आप रॉयल मेल के साथ काम कर सकते हैं, किसी और के साथ काम कर सकते हैं। खासकर रेस्टोरेंट टेक वे जो हैं उनके फूड की डिलीवरी शुरू कर दें तो इनमें ना सिर्फ अच्छे पैसे हैं, बल्कि वो आपको एक तो कैश इन हैंड मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी, और आपकी फीस भी अदा हो जाएगी, आपको आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी। तो लिहाजा जो इंग्लैंड आते हैं उनको ड्राइविंग का पास होना बेहद ज़रूरी है। आप बात कर लेते हैं, थोड़ा जो सेंसिटिव मामला है वो ये है कि मैंने 2 ऐसी बच्चियों को देखा जो इंग्लैंड में आ गई। एक तो वापस चली गई पाकिस्तान, उनका तल्लुक कश्मीर से था, बदजन हो गए निज़ाम को देख के, चूँकि यहाँ का टोटल काम और है। यहाँ जब तक आप बेशक इंडिपेंडेंट मियाँ बीवी आते हैं, दोनों जब तक काम नहीं करेंगे उनके अखराजात पूरे नहीं होंगे, 1 हफ्ता आपको काम नहीं मिलेगा, आप पीछे जाएंगे। उससे बड़ी चीज़ कि जब आप 30 लाख रुपए उधार ले लेते हैं, 5000 पाउंड फीस पे कर देते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि जिनको वालिदैन ने कैश मनी के लिए या पहले अखराजात के लिए 500 पाउंड तक भी ना दिए, तो उन लड़कियों को, उस लड़की को एक तो पाकिस्तान चली गई और दूसरी को 1-2 दिन तो वो होटल में रही, 80 पाउंड उनको रोज़ाना देने पड़े। और फिर कुछ लड़कों ने उस इलाके से थे, उन्होंने उसकी मदद की, और जब पूछा तो यूनिवर्सिटी दूसरे कोने में, खुद बरतानिया के मिडल में रह रही हैं, जो मदद करने के लिए जा रहे हैं वो कहीं और से जा रहे हैं। तो ख़ासकर हमारी जो बच्चियां आती हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनके लिए इस मुल्क में रहना नहायत ही दुश्वार है। यहाँ कोई आपको छेड़ेगा नहीं, कोई आपकी इज़्ज़त नफ्स मुजरू नहीं होगी, लेकिन औरतों के लिए इस वजह से मुश्किल है कि अगर उनकी अजीज़ व अकारब नहीं है, उनको कहीं शेयरिंग रूम में रहना पड़ जाएगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस मामले का हल क्या है? इस मामले का हल बड़ा सादा है। आप अपने तौर के ऊपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, या किसी एजेंट के बजाय आम बंदे की रहनुमाई लें, तो वो हो या एजेंट हो, तो उनसे चंद चीज़ें ज़रूर क्लियर करें। आप रिकमेंड अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, नॉर्थहैम्पटन में आए, बेडफोर्डशायर में आए, हार्टफोर्डशायर में आए। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अपनी कम्युनिटी लाखों और हज़ारों की तादाद में है, उनके काम अपने हैं, बिजनेस अपने हैं, और वहाँ पे आपको ना सिर्फ नौकरी मिल सकती है बल्कि लोग आपकी मदद करेंगे, रिहाइश लेने में आसानी होगी। एजेंट के तहत ये है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए और ऐसे इलाके में होनी चाहिए जहाँ पे अपने लोग हैं। दूसरा अमल ये होना चाहिए कि आप ये नहीं देखें कि हम फिल वक्त इंग्लैंड पहुँच जाएं, बेशक 2000 पाउंड फीस कम है तो थोड़े
فائدے کے لیے بڑا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی اچھی ہو۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جب ایجنٹ سے یہ بات کریں تو آنے سے قبل جب جیری میں کیس چلا گیا، جب ویزا لگ گیا، پھر جب آپ نے ٹکٹ بک کروا کے انگلینڈ آنا ہے، سب سے پہلے جاننے والے سے یا آن لائن آپ اپنی رہائش کا بندوبست کریں، کس ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں اور وہاں سے آپ کی یونیورسٹی کتنے دور ہے، اور یہ بھی تعین کریں کہ آپ نے رہنا کس ٹاؤن میں اور یونیورسٹی وہاں سے کتنے دور ہے۔ جب یہ چیز ہو جائے تو ایئرپورٹ سے کون لے کے جائے گا، ٹیکسی کریں گے، کیسے عوامل ہوں گے، یہ ساری چیزوں کو پہلے طے کریں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ پاکستان سے یہاں سفر کریں، اور جب آئیں کم از کم کوشش کریں، بھلے آپ کے یہاں جاننے والے لوگ ہوں یا نہ ہوں، تو آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ جب تک آپ کو نوکری ملتی ساری چیزیں کرنی ہوں گی تو اتنے پیسے ہونے چاہیے تاکہ آپ کا پہلا مہینہ جو ہے کھانا پینا، ٹریولنگ کے اخراجات، یونیورسٹی میں جانے کے اخراجات، جو روم لیں گے اس کا رینٹ دینے کے لیے آپ کے پاس جو پیسے ہیں اتنے انف ہونے چاہیے، اور آخر 1 مہینے کے بعد کوشش کر کے آپ کو تو نوکری مل جائے گی۔ یہاں قید پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لیکن ایسے بھی عوامل نہیں ہے کہ آپ کو نوکری نہ ملے، اور اگر آپ کے پاس ہنر ہو، آپ دل سے پڑھنا چاہتے ہوں، آپ محنت کرنے کے خواہشمند ہوں، یہاں محنت کریں، اس کا آؤٹ کم ہر صورت ملتا ہے۔ پیچھے آپ فیملی کی بھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، یہاں فیس بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ جس نوعیت کی فیسیں ہیں اور صرف 20 گھنٹے جو ورک الاؤڈ ہے، بے شک آپ ایکسٹرا کام بھی کرنے، ایسے حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ساری فیسیں بھی دیں، فیملی کو بھی رن کریں، اپنے اخراجات بھی کریں۔ تو اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ بے شمار لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ایجنٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے کریں اور ان چیزوں کو مینج کر کے، پلان کر کے اس کے تحت یہاں پہ آئیں، اپنے تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے بڑا نقصان نہیں کریں، اور خاص کر جو لوگ بچیوں کو بیچتے ہیں ان کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، چونکہ وہ یہاں ہوتی ہیں، وہ اپنی مشکلات بتاتی نہیں، تو پیچھے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔